हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। मुझसे बहुत बहुत प्रेम है आप लोगों को, ये आप लोगों की कमेंट से पता चलता है। मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को ज़रूर कुछ देना चाहूँगी। वो क्या है? आशीर्वाद है, दुआएं हैं। आपको कई हजार गुना करके, मल्टीप्लाई करके ये आशीर्वाद, ये दुआएं देती हूँ। ईश्वर आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आपके भंडारे भरपूर रहें, आप हर तरफ मान सम्मान कमाएं, आपके हर रास्ते खुलते जाएं। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उन्हीं के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स। तो आज देखते हैं आपके ससुराल में क्या बातें हो रही हैं। अच्छी हो रही हैं या फिर कुछ और भी। देखो, मैं शुगर कोटिंग भी नहीं करूँगी। जो होगा वो बताया जाएगा, क्योंकि देखो मैं तो यही चाहूँगी बेटा, सबके ससुराल में अच्छी बने, क्योंकि परिवार होता है हमारा। लेकिन सब तरह का होता है हिसाब किताब, वो अभी देखा जाएगा। ठीक है, प्लीज प्लीज प्रेट गाइड। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं रखी हुई है। ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं आप। अभी तो फिलहाल आपकी उन्नति की बातें हो रही हैं। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, आपकी चमक सबको दिख रही है, आपकी बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन अब मैंने बोला था शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, तो कई लोग आपकी बरकत उन्नति को बांधना चाहते हैं, लेकिन आप काटना जानते हैं। आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर सकती। आप बहुत जिंदगी से सीख चुके हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप म्यूजिशियन हैं। आपके ऊपर नजरें बहुत बुरी हैं, सिर्फ आपकी बढ़ोतरी को, आपकी चमक को वो धुंधला करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट जो आएगा वो बताया जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं, यूनिवर्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स मुझे जो कार्ड दे रहे हैं, मैं प्लीज़ यूनिवर्स और भी बताएं, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। अब बताना वो ओ ऐसी 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 ऐसी। जी 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 जी, पहले भी उन्होंने किया है आप पर, लेकिन सब खत्म हो गया है। यस, मैंने कहा था मैं बताऊंगी, तो आपका अपना दुश्मन है, आपके घर का जेठ देवर कोई भी हो सकता है। मैं बिजनेस पे भी बोल सकती थी, बट ये घर का आया है। बाकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वो बहुत होशियार बंदा है या बंदी है, जो भी है।
चलिए, तो देखो, वैसे टैरो कार्ड में ना मैं राशियां इसलिए नहीं बताती क्योंकि ये एनर्जी कनेक्ट करता है, इसका राशियों से इतना होता नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। मिथुन, मेष, सिंह, धनु, कन्या, सभी राशियां हैं वैसे यहाँ पर उपलब्ध। अच्छा, मकर, कुंभ, मेष स्ट्रांगली है, ठीक है, एरिस राशि। तो सबसे पहले जो गॉसिप हो रहा है, आपके ससुराल में बातें हो रही हैं, चर्चाओं में हो आप, बहुत भारी चर्चाओं में हो आप, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, आप एक सूर्य की तरह परिवार में दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी पकड़ी हुई है, आपको घमंडी बोल रहे हैं, आप के स्वाभिमान होता है ना, जो एक इंसान अपने सम्मान से रहता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखता है, हिसाब से बात करता है, डिस्टेंस बना लेता है जो फालतू की बकवास करने वाला होता है। तो आप कुछ ऐसे इंसान हैं कि फालतू की बातें करना या सुनना कम पसंद करते हैं, आपको क्लियर बात करना पसंद है, और क्लियर ही आपको करनी होती है, लोगों से करते हैं आप अपने रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे बनाते हैं, कोई छल कपट से नहीं बनाते हैं, अपना काम जो आपकी तरक्की है वो आपने अपनी मेहनत से बढ़ाई है। ये सूर्य है जो, ये आपने अपनी मेहनत से चमकाया है, ये कोई किस्मत से कहते हैं ना, नसीब का, अरे किसी किसी का नसीब अच्छा होता है, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपने अपनी मेहनत से बनाया है, आपने अपनी सच्चाई ईमानदारी से बनाया है, और अब उनके आपके ससुराल में जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं, पहले ही इसके पास इतना सब कुछ है, सूर्य की तरह ये चमक रहा है, सब जगह इज्जत मान सम्मान कमा रहा है या कमा रही है, अब और भी इसके पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऐसा क्या खजाना मिला हुआ है, ऐसा क्या सिम सिम खुलजा है आपके आपके पास, ऐसा कुछ बातें हो रही हैं। तो सावधान, वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। किस चीज़ पे कर रहे हैं? मारण क्रिया नहीं हो रही है, ये बांधन क्रिया हो रही है, आपके दिमाग को बांध रहे हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं किसी के पास जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ऐसी इसके पास क्या है शक्ति, ऐसी कौन सी चीज़ आपको बचा रही है कि हमने इतना सब कुछ किया, आपके पहले ऊपर 3 बार किया है और वो रिमूव हो गया है, वापस चला गया है। आप अपने मतलब ज्ञान से आप इतनी भरपूर हैं कि उनके भारी से भारी ब्लैक मैजिक को आप जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है ऐसे रिमूव कर देते हो। आप कुछ ऐसा करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप मेडिटेशन भी करते होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है। आप जाप करते हैं, आप योगा भी करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप अपने अबंडेंस के बहुत मजबूत मालिक हैं और वही उनको चुभ रहा है।
सबसे बड़ी चुभन उनको ये है कि आप सच्चाई से लड़ते हैं और आप सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो आकर्षित तो कोई ऐसे तो नहीं होते ना, आप में कुछ दिखता होगा तभी होते हैं, क्योंकि आपने ना अपनी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा है। वो आपकी ग्रोथ को ये उल्टा आया है। ये उन्होंने पहले किया था, आपने एक बिल्ली की तरह काट दिया उनका। आपकी ग्रोथ पे उनकी बहुत तकड़े वाली नज़र है। ये देखिए, ये बिल्ली बैठी है, ये आप अपनी अबंडेंस पे बैठे हैं, अपनी एक अच्छी आपके पास पावर है, चाहे जॉब बढ़िया हो, चाहे बिजनेस बढ़िया हो, आप हैं अच्छी कंडीशन में, मतलब बढ़िया ठीक चल रहा है आपका। यहाँ आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी परेशानियों से निकलने के बाद आप यहाँ आए हैं। आप अब एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत ज्ञान से भरपूर हैं। आपके ऊपर देखो, किसी भी आपको धर्म से हो, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी बिग बिग कृपा है, जो कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, ऐसी शक्तियाँ आपने प्राप्त कर ली है, टाइगर को आपने बस में कर लिया है, ये रिमूव कर दिया है। यहाँ आपका दिमाग बांधना चाहते हैं। क्यों बांधना चाहते हैं? क्योंकि आपका सूर्य उदय हो चुका है, आप चमक चुके हैं, आप एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हैं। अच्छा, तो आप सच्चे हैं, शक्तिशाली हैं, और यही बातें वो कर रहे हैं। ठीक इसके नीचे ये स्पिरिचुअलता को दर्शाता है, ईश्वर के बहुत क्लोज को दर्शाता है, आपकी पेशेंस, सब्र, शांति को दर्शाता है। आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि शेर को भी बस में कर लिया है। तो ये गॉसिप हो रहा है आपके लिए, आपके ससुराल में, कि इसके पास कोई ना कोई शक्ति है जो इसको बचा रही है। बहुत परेशान है वो किसी मौलवी के पास गए हैं। वो इतना शक्तिशाली मौलवी हो, देखो, या कोई तांत्रिक हो, किसी के पास वो गए हैं और उसने खूब आपकी रोकने की वो, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, तो उन्होंने आपके बारे में उसको बताया गया है कि कैसे रोकी जाए, इसकी ग्रोथ कैसे रोकी जाए। तो वो पीछे की देख रहा है। देखिए, जो भी तांत्रिक, मौलवी या कोई भी, सॉरी गाइस, जिसके पास ये गए हैं, शक्तिशाली इंसान के पास, जो जादूगर है बहुत बड़ा, मैं दिखा के बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये लोग इसके पास गए हैं, इसके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन इसकी आत्मा अच्छी है। ये अपनी अबंडेंस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके लिए। ये लोग इसके पास क्यों गए हैं? क्योंकि आप जो स्टार की तरह चमक रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है, इसको ये सब सच्चाई आपकी समझ में आ रही है, आपकी ईमानदारी, आपकी नेक नीति समझ में आ रही है। यहाँ चलिए, ये रोकना चाहता है, लेकिन इसको आपके पीछे के ये जख्म नज़र आ गए हैं। इस तांत्रिक या मौलवी जो भी हैं, इनको आपके पीछे के दर्द नज़र आ गए हैं कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिए हैं।
इतने खंजर मारे हैं, इतने धोखे गद्दारी की है, तो ये इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया आपकी लिए एक्शन लेने से, आपके लिए एक्शन लेने से। ये देखिए, इसने मना कर दिया आपका ये दर्द देख के। आपकी ये जो तैयारी है ना, इसको ये रोकना नहीं चाहता। इसने साफ कह दिया है कि मैं एक सच्चे इंसान को और तुम्हारी वजह से गलत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। मेल फीमेल जर्नल का कुछ नहीं बता सकती मैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लें। उसको ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आ गई है, आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा, आपकी आत्मा शुद्ध, आपकी मेहनत, आपकी लगन, सब में ईमानदारी है। उसको ये भी नज़र आ गया है उस तांत्रिक को कि आप इनके लिए, इनका गलत करने के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। आप जो चीज़ आती है उसे वापस भेज देते हो। जो भी कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह आप पर करते हैं, ये आपकी ग्रोथ रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ना तो इनके किसी करने से बंध रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, घर में चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो क्या आंधी आए तो थोड़ी सी तो आँखों में मिट्टी चली ही जाती है, धुंधला हो ही जाता है। तो ऐसा बस थोड़ा सा होता है और वो चला जाता है। तो उस तांत्रिक ने मना कर दिया है करने के लिए। तो और देखते हैं जरा। हाँ जी, यूनिवर्स बताएं आगे वो क्या करना चाहते हैं। वो आगे भी गलत ही सब सोच रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते वो, आपका नाम शोहरत मिटाना चाहते हैं वो। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज दें यूनिवर्स, बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, मैंने जो बोला, मेरी इंट्यूशन ने जो बोला, ग्रोथ रोकना चाहते हैं आप। आपके पास कोई बहुत बड़ी, मतलब मजबूत कोई अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर रखी है। आप बहुत बड़े बड़े वो कर रहे हैं। आपकी तरफ यही बस मैं जो बोल रही हूँ कि ग्रोथ रोकना चाहते हैं, तो यस, ग्रोथ रोकना चाहते हैं आप, लेकिन रुकेगी नहीं, ईश्वरीय कृपा है। ये हमारी मेहनत का ही नतीजा है, हमारी मेहनत का ही तो हमें फल मिलता है। यूनिवर्स, ये करने का उनके साथ क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये करने का उनके साथ क्या, वो शख्स ऐसे करके मेरे उसका बुरा तो नहीं कर सकते ना। वैसे देखो, यूनिवर्स ने बता दिया, ठीक है। जो ससुराल में बातें हो रही हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ आपको, हैं। और सॉरी, मैं ऐसे बुरे जो बातें आई हैं, मेरा दिल नहीं करता बताने को, पर मेरा बताना बहुत ज़रूरी है। फिर यूनिवर्स, मुझे किस काम के लिए रखा है यूनिवर्स ने, मुझे संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों को बुराई से सावधान करने के लिए, और आप लोगों की मदद करने के लिए। तो किसी की भी ससुराल में अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सावधान। यस, वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो किसी के पास गए हैं, उसने साफ मना कर दिया है। वो ईमानदार इंसान है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ईमानदार मिलेंगे।
उसने पीछे की आपकी पूरी जर्नी देखी है, आपका पीछे का सब चेक करके उसने तब मना किया है कि आप लोगों ने पहले ही उसको इतने दर्द दिए हैं, आपको इतने दर्द दिए हैं। उस तांत्रिक ने बोला है आपके ससुराल वालों को कि आप लोगों ने पहले इतने दर्द दे दिए हैं उस बेचारे को, मतलब जैसे आपके लिए बोला तांत्रिक ने कि पहले ही इतने दर्द दिए हैं, तो और क्या चाहते हो तुम। मैं इस ग्रोथ को रोकूंगा नहीं। ये आपकी ईमानदारी के लिए, नेक नीति के लिए बोला उस तांत्रिक ने कि उसने अपने ईमानदारी नेक नीति से कमाया है जो कमाया है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है और मेहनत का फल है। वो सच्ची राह पे चलने वाले हैं। तो वैसे ब्लैक मैजिक से आप मत डरिए, क्योंकि आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका कुछ गलत कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यस, वो बहुत लालची लोग हैं, वो लालची हैं, वो ख्याली पुलाव पकाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि मेरे ही घर से कोई मुझे डस लेगा। ये देखिए, वो आपकी ग्रोथ देख के ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे पास हो तो कितना अच्छा हो। या तो आपका उन्होंने रोका हुआ है। देखो, मकान भी है और जेवरात भी हैं, सब चीज़ें हैं, ये पूरे भरे हुए हैं कब। तो ये साफ है जो ये इसी का दुश्मन है। तो अब वैसे वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब आपका पीछा छोड़ना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, इससे मुकाबला करना मुश्किल है, पर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। आपकी उनकी जो आपकी तरक्की है ना, वही उनको परेशान कर रही है, वो बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं और आप, मुझे लगता है, ये जानते हैं, क्योंकि आपके पहले आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप पर बिजलियां गिराई हैं, आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई है और आप भली भांति वाकिफ हैं इन चीज़ों से। तो तभी आपने स्पिरिचुअल लाइफ चुनी है और ये स्पिरिचुअल लाइफ ही उनके लिए हथियार है। आपकी आत्मा सच्ची ही उनका सर्वनाश करेगी। शक्ति है आपके अंदर, आप शक्ति हैं, आप यूनिवर्स की एक बहुत अनमोल हो, आप यूनिवर्स के लिए। तो आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, बट थोड़ा सावधानी अपने आप भी रखनी पड़ती है। आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। आप किसी के मुतेज नहीं हैं, आपको तो भगवान ही बोध दे रहा है। ये देखिए, आपके कार्ड दिखाती हूँ पहले। यहाँ तो पहले ही आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। यहाँ पे कोई बिग सिक्सर मारने वाले हैं आप, अथॉरिटी पे बैठे हैं आप, अपनी स्पिरिचुअल सच्ची जिंदगी बिता रहे हैं ईमानदारी की। आप ऐसे मिस्ट्री वाले इंसान हो चुके हैं कि अब वो अपने पैतरे चला नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़बरदस्त है, 10 दिन बाद क्या होना है आप पहले भांप लेते हैं।
तो आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अंश है आप शक्ति का। ये यूनिवर्स की ग्रोथ है, ये यूनिवर्स खुद आपको दे रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपके नई नई सोच, आपको आगे बढ़ने के सब अवसर मिल रहे हैं, सब मौके मिल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा इसमें कोई है बड़ा काम, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट ईयर आपके सब रास्ते खुल जाएंगे। ये देखिए, आपने कोई बड़ी पकड़ रखी है और भी इंतजार है। आप बड़े जबरदस्त इंसान है भाई। ये देखिए, स्टार हैं आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका पूरा होगा, क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपके पास शक्ति है। आप बिल्कुल उसमें सक्षम हैं, जो भी करेंगे। लेकिन उनकी देखिए, उनकी उनकी वो देखिए, वो क्या क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर। आपकी बुद्धि को बांध के बिल्कुल लाचार बनाना चाहते हैं। पहले किया उन्होंने, वो कट गया है। अब फिर से उनके अंदर लालच है। ये पहले आप पर टावर गिराया, देखो अब थक तो चुके हैं, वो हार गए हैं। वो आपकी इसका तरक्की का ऐसा भार है उनके सर पे कि हम तो ऐसे ही ढोते रहेंगे और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा या बढ़ती रहेगी। तो गाइस देखो, इतने कार्ड आए हैं नेगेटिव, तो थोड़ा सा है करेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने पहले बिगाड़ा है। आप पहले भोले थे, आपको पता नहीं था इन चीज़ों का कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन फिर आप अपनी ही चोटों से, इन खंजरों ने जो पीठ पीछे मारे ना आपके अपनों ने, इनसे आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब आप ऐसी मिस्ट्री बने हुए हैं, ऐसी पावर है आपकी उनके सामने कि आपसे मुकाबला करना तो आसान नहीं है, खड़े होना भी आसान नहीं है। आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाते, मुकाबला करना तो दूर की बात है। यस, पर वो ब्लैक मैजिक के चक्कर में हैं और पक्का हैं। बस आप अपना बंदोबस्त रखिए, जैसे रखती हैं या रखते हो। आप ठीक चल रहे हैं अपने राह पे और आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। तो आपके ससुराल में आपकी तरक्की से चल रहे हैं। बताओ, अपने तरक्की करें तो खुश होना चाहिए, वो क्यों जल रहे हैं? ये बहुत गलत, बुरी आत्मा है, गलत आदत है। ये आत्मा अच्छी नहीं कहलाई जा सकती, जो अपने ही रिश्ते हमें डिमक की तरह खाए। तो वाकई ही आपकी जो ये हर किसी की रेजोनेट नहीं होगी। ये वाकई ही डिमक है आपके लिए। जैसे सागवान की लकड़ी होती है ना, और उसमें दीमक लग जाए तो नाश हो जाता है। तो वो रिश्ते हैं आपके आसपास। वैसे आप डिस्टेंस ही हैं, आपने बना रखा है डिस्टेंस। आप अपनी पूजा पाठ, अपने कर्म धर्म से मतलब रखते हैं, आपको इनसे मतलब नहीं है। पर जानते सब कुछ है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। आपको आभास रहता है इस बात का, आप जानते हैं इस बात को। तो ये बातें कर रहे हैं आपके ससुराल वाले। क्या करूँ मैं, जो आया मैंने वो बताया। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय।